गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने पहले वाले वीडियो में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में जान लिया था कि क्या होता है। विद्युत विभव कहां से लाते हैं? अनंत से किसी चार्ज को लेकर आते हैं, और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच आवेश को गति कराते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे निकालें। विद्युत क्षेत्र से विभव की गणना ये कैसे करें भाई? क्योंकि हमने कहा कि विभव को डील करना आसान है, तो हमने जब विभव निकाल लिया फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उससे पोटेंशियल कैसे निकाले। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाले। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में से, किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आपके पास कोई पॉइंट ए यहां है और बी यहां पे है, आप ऐसे लेके जा रहे हो। ए से बी तक लाने के लिए चार्ज का जो रास्ता है वो आप कैसा भी चूज कर सकते हो, उससे विभव के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक संरक्षित राशि है, ये हम पहले कह चुके। तो आप किसी भी पाथ से चार्ज को लेकर आओ, उसका कार्य एक समान रहेगा। ठीक, तो कोई भी पाथ चूज कर लो, आप क्यू नोड लेकर आ रहे हो। ठीक, इस पाथ में हमने इधर से लेकर आ रहे हो क्यू नोड, तो हम विचार करते हैं यहां से यहां तक ये जो डीएल अल्पांश है, यहां से यहां तक चलने में कितना कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य निकाल लेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव। तो देखें आप, ये छोटा सा किया गया कार्य यहां से यहां तक लाने में किया गया छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू होगा आपके पास एफ सदिश डॉट डीएल सदिश, एफ सदिश डॉट डीएल सदिश। अच्छा, तो ये एफ कितना होगा? तो डी डब्ल्यू बराबर, अगर ई विद्युत क्षेत्र में क्यू नोड को गति कराएं तो मान लो ये यहां इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पर्श रेखा ऐसे आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, तो क्यू नोड चार्ज पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना फोर्स लगेगा? क्यू नोड ई डॉट डीएल सदिश, ये फोर्स लगेगा। ये फील कैसे रहा है? क्यू नोड ई डॉट डीएल, ये किया गया छोटा सा कार्य आ चुका। अब अगर पूरा कार्य निकाले ए से बी तक लाने में, तो डब्ल्यू ए से बी तक ला रहे हैं, ए से बी तक, तो ये हो जाएगा आपके पास ए से बी तक। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा? समाकलन क्यू नोड ई सदिश डॉट डीएल सदिश, कहां से कहां तक? ए से बी तक। तो ये जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है, ये आपका क्या है? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, ये इलेक्ट्रिक लिखा है मैंने। ठीक, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मान हमारे पास आया है क्यू नोड ए से बी ई डॉट डीएल सदिश। हमें तो विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर कितना होता है? वीबी माइनस वीए। ए से बी ला रहे हैं तो जिस पे लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल पहले, जहां से लेकर आ रहे हैं उसका पोटेंशियल बाद में। तो ये कितना होता है? माइनस टाइम डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बटे क्यू नोट। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की जगह ये लिखेंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो ये आ जाएगा वीबी माइनस वीए माइनस ई सदिश डॉट डीएल सदिश, और ये कहां से? ए से बी तक। ये रिलेशन है। पोटेंशियल जब कभी भी निकालते हो तो ये रिलेशन याद रखना है, वीबी माइनस वीए माइनस ए से बी ई सदिश डॉट डीएल सदिश।
अब आते हैं पोटेंशियल पे। जब पोटेंशियल निकालना हो तो जहां से लेकर आ रहे हैं वो कहां जाएगा, इंफिनिटी पे। तो ए पॉइंट इंफिनिटी पे है तो हम लिखेंगे VB माइनस VA कहां है, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो VB बराबर आएगा माइनस ए कहां पर है, अनंत पे, और B तक E सदिश डॉट DL सदिश। इस DL की जगह DR भी लिख सकते हैं, ठीक, वो स्थिति सदिश है, ठीक। अब यहां पर ये रिलेशन याद रखना है, विद्युत क्षेत्र से विभव कैसे निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र दिया है तो विभव ऐसे निकालेंगे, माइनस अनंत से B तक E डॉट DL। ये फॉर्मूला याद रखना है, पूरी यूनिट आगे इसी पर चलने वाली है। ये पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला है, माइनस अनंत से B तक E डॉट DL सदिश, E सदिश डॉट DL। ये डॉट प्रोडक्ट है यानी कोस आएगा, E DL कोस थीटा। इसे क्या बोलते हैं, DL मतलब रेखीय समाकलन। अब जो ये DL है वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, उस पे ये डिपेंड नहीं करता है, उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। ये हो गया विद्युत क्षेत्र से विभव की गणना। ये सूत्र आपको याद में रखना है, चाहो तो यहां लिख लो VB बराबर माइनस अनंत से लेकर B तक E सदिश डॉट DL सदिश। ये नोटबुक में उतारना है आपको। अब आगे चलते। ये आज क्या हो रहा है, इसे बार बार हुक्म तो नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे बिंदुवत आवेश के कारण, तीव्रता नहीं, विभव। बिंदुवत आवेश के कारण विभव। मान लो ये कोई बिंदुवत आवेश है जिसका मान कितना है, Q। Q मान है इसका प्लस Q। तो इस पे जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे निकलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, ठीक। अब हमने कोई पॉइंट P यहां मान लिया, जो यहां से कितनी दूरी पर है, RP। इसे क्या मानेंगे, मूल बिंदु O। इसे क्या मानेंगे, मूल बिंदु O। इससे ये RP दूरी पर है, यहां से ये जो दूरी है P पॉइंट की वो RP है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम DL जो चार्ज लेकर आएंगे वो कहां से लाएंगे, इंफिनिटी से। तो समाकलन का एक रूल है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हम कोई एक स्थिति लेकर चलते हैं। तो यहां से R दूरी पर हमने कोई एक पॉइंट लिया Q, और इस पॉइंट से DL दूरी हम आगे लेकर गए। छोटी सी दूरी कितनी लेकर जा रहे हैं, DL। याद रहे हम यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, इंफिनिटी से P पे नहीं ला रहे, P से कहां लेकर जा रहे हैं, इंफिनिटी। तो वो वहां हम समाकलन के अंदर चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखो, आपने ये बताएं, इस बिंदुवत आवेश के कारण इस बिंदु पर जो R दूरी पर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E बराबर, DL भी इधर है और E भी इधर है। तो पहले तो ये देखो E का मान कितना होगा, KQ बटे यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यही होती है। अब छोटी सी ये DL दूरी विस्थापित करनी है, छोटी, ये R ले रहे हो तो ये यहाँ पे क्या ले लेंगे, DR। ये Y लेते हो तो यहाँ dy, ये X लेते हो तो यहाँ क्या लेते हो आप, dx, छोटी सी दूरी। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास सूत्र क्या है, VB माइनस VA बराबर समाकलन A से B तक माइनस टाइम्स E सदिश डॉट DR सदिश, यही था, E सदिश डॉट DR सदिश। अगर यहां सदिश हटा दे तो यह आ जाएगा E DR cos थीटा। अगर ये हटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E DR cos थीटा। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 0। E और DR
जिस दिशा में ई है उसी दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, तो ई डी आर के बीच एंगल 0 है, तो थीटा का मान 0, तो cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा VB माइनस VA माइनस A से B और EDR। अब E का मान कितना है वो यहाँ रख देते हैं, E का मान कितना है 1 अपॉन आगे रख देते हैं, चलो EDR। इधर देखें VB माइनस VA कहां से कहां जा रहे हैं, P से अनंत, तो B पॉइंट जहां पे हम जा रहे हैं वो पहले लिखा जा रहा है, तो कहां जा रहे हैं अनंत पे, माइनस A यानी कहां से चले थे P से, फिर माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह A से B, A से B, B कहां है, इस बार B हमने क्या लिया है अनंत, तो अनंत, और कहां से चले थे RP से, P से चले थे ना। अब हम पूरा कार्य निकाल रहे हैं P से अनंत तक जाने में, तो P से चले थे यानी कितनी दूरी है RP, RP से कितनी दूरी जा रहे हैं अनंत, तो अनंत E डॉट dl, E डॉट dr, E का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, तो Q इधर आ जाएगा बाहर, 1 बटे R स्क्वायर, और डॉट dr, डॉट नहीं, E का मान रख दिया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे R स्क्वायर और dr। अब इसका समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा V अनंत कितना पोटेंशियल माइनस VP, ये P बिंदु का विभव, और माइनस Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 1 बटे R स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 बटे R, RP से लेकर अनंत तक, भाई 1 बटे R स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो R की पावर माइनस 2, समाकलन कैसे लिखते हैं, x की पावर n का n+1 बटे n+1, माइनस 1 बटे माइनस 1, तो माइनस 1 बटे R, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस, ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा VP बराबर, ये माइनस से माइनस गया तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अनंत रखो तो माइनस 1 बटे अनंत, ये माइनस बाहर ले लेते हैं लोग, ये अंदर वाला माइनस बाहर ले लिया, तो 1 बटे अनंत, फिर माइनस RP की जगह कितना आ जाएगा, R की जगह 1 बटे RP, पहले अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो गया 0, तो ये माइनस फिर से क्या बन गया आपका प्लस, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RP, तो ये मान होगा पोटेंशियल का मान याद रखना है। अगर ये R दूरी पर है, ये तो RP दूरी पर था P बिंदु, अगर R दूरी पर है तो हम V कितना लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये सदिश नहीं है अदिश राशि है तो इसके साथ में दिशा नहीं लिखनी, ये आएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अच्छा बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता कितनी आई थी, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये V का मान आ जाएगा पोटेंशियल, बिंदुवत आवेश के कारण विभव कितना होता है V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक है, तो आ जाएगा माइनस Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहां देखें, ये आ गया आपके पास, अब ये जो V है पोटेंशियल, ठीक है, इसका मान है V और R के बीच अगर ग्राफ पूछ ले आपसे तो कैसे लिखेंगे, V और R के बीच कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। हाँ अगर ये माध्यम में रखें तो V कितना आएगा, माध्यम में रखें तो आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नोड की जगह कौन आएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन R, चूंकि एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, निर्वात के लिए 1 है, तो एप्सिलॉन R अगर 1 से बड़ा है तो माध्यम के अंदर अगर हम बात करें, माध्यम की अगर बात करें तो माध्यम के अंदर वोल्टेज का मान
कम हो जाता है निर्वात की तुलना में, यहाँ डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन आर, तो Vm का मान कम हो जाएगा V नोड यानी निर्वात की तुलना में। अब एक छोटा सा टॉपिक जैसे तीव्रता में किया था, बहुल आवेशों के कारण तीव्रता, बल में किया था बहुल आवेशों के कारण बल, तो विभव में करेंगे बहुल आवेशों के कारण विभव, बहुल आवेशों के कारण विभव। बहुत सारे चार्जेज हैं उनके कारण पोटेंशियल हमें निकालना है, तो बहुत सारे आवेश के कारण विभव। देखो ये मान लो हमारे पास कोई P पॉइंट है जिस पर हमें विभव निकालना है। अब इसमें बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ठीक, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये Q1 है, इसकी दूरी कितनी है R1। ये कौन है Q2 है, इसकी दूरी कितनी है R2। ये कौन है Q3 है, इसकी दूरी कितनी है R3। ये कौन है, मान लो ये N वाला चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, इसकी दूरी है Rn। इस पॉइंट पे विभव निकालना है तो इससे दूरी हमें दी हुई है, तो इस पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो डायरेक्शन का तो कोई मैटर है नहीं, तो जो P पॉइंट पे विभव होगा वो डायरेक्ट कितना होगा, पहले चार्ज के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण और N वाले के कारण, सभी का बीजीय योग। तो पहले के कारण कितना है, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता Q बटे Q की जगह कौन है Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड और R1, ये तो सूत्र आया था Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड R प्लस Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड R2। V3 का मान तीसरे के कारण Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड R3 प्लस N के कारण Qn बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोड Rn। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन आ रहा है, क्या बचा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस Qn बटे Rn। ये क्या हो रहा है समेशन, तो हम इसे समेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे, Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये समेशन का साइन क्या चेंज हो रहा है, Q के साथ में यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ n, यानी Q के साथ में क्या आएगा I, और इसी प्रकार R के साथ में भी, जहां Q के साथ 1 है वहां R के साथ भी 1 है, जहां Q के साथ 2 है वहां R के साथ भी 2 है, इसका मतलब R के साथ भी कौन है I, और I का मान है 1 से लेकर n तक। ये आ गया बहुल आवेशों के कारण विभव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी चार्ज हैं सबके कारण पोटेंशियल जोड़ दो। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, ये वाला आपके पास में, ठीक, कोई भी वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है a है। अब इस पे यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है, और यहाँ क्या है माइनस Q। इसके सेंटर O पर, इसके सेंटर O पे आपको पोटेंशियल निकालना है V प्लस, मान लो ये भी प्लस Q है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है, पोटेंशियल निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आई होप आप समझ गए हो।